हर एक तपस्वी मूर्त बनो। जितना तपस्वी बनो उतना धन्य बनेंगे। तप से ही महान बनेंगे। कर्मेंद्रियों को वश करना ही तपस्या है। वृत्तियों को कंट्रोल करना ही तपस्या है। अति इंद्रिय सुख के रस में रहो तो इंद्रिय रस स्वतः समाप्त हो जाएगा। मीठे बाबा ने हम सबको चोटी से पकड़कर निकाला और अपने दिल तख्त पर बिठा लिया। हम कोटों में कोई सेलेक्टेड डायमंड्स हैं। कोटों में कोई माना करोड़ों आत्माओं में से हम सेलेक्टेड चुने हुए बाबा के रतन हैं, डायमंड्स हैं। डायमंड पर किसी भी प्रकार का दाग लगाकर अपनी वैल्यू को कम नहीं करना, क्योंकि डायमंड सच्चा डायमंड बनकर दिखाना है, बेदाग डायमंड। तो डायमंड अर्थात सदा चमकने वाला, कोई भी प्रकार का दाग उस पर ना रहे। फिर दादी कहती हैं, मेरा प्राण है मेरा बाबा और प्रण है बाबा। हम आपके सपूत बच्चे बनकर आपका नाम बाला करेंगे। हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया बनाएंगे। जब तक प्राण है तब तक यह प्रतिज्ञा पक्की है। मरेंगे, जिएंगे, प्राण तजेंगे, लेकिन प्रण कभी नहीं छोड़ेंगे। हम देवता बनेंगे, एक धर्म एक राज्य लाएंगे। जो इस रुद्र यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा करते हैं, यह यज्ञ उन्हें मन इच्छित फल देता है। आप फल की इच्छा नहीं करो, फल स्वतः मिल जाएगा। जब स्वाहा कर दिया, फिर अगर वापस निकालने के लिए किसी ने आग में हाथ डाला तो जला हुआ ही निकलेगा। वह अग्नि हाथ जला देगी, यह अग्नि फिर दिल को जला देती है। तो यज्ञ में जब बुरे संस्कार स्वाहा कर दिए, फिर वापस ले कैसे सकते? काम क्रोध के वश कैसे हो सकते हैं? ब्राह्मणों पर माया दो प्रकार से वार करती है। एक देहधारियों में फंसने की माया, दूसरी ईर्ष्या की प्रबल माया। इसको यह चांस मिला, मेरे को क्यों नहीं? मैं करना, यह है ईर्ष्या। मैं करना, यह है ईर्ष्या की बोली। ईर्ष्या ऊंची स्थिति से गिरा देती है। बाबा कहते हैं, बच्चे, अगर कोई आगे बढ़ता है तो तुम उसे देखकर खुश रहो। दूसरों को आगे बढ़ाने वाला नेचुरल आगे है। दूसरों को चांस देना ही स्वयं चांसलर बनना है। दादी कहती है, हम दूसरों को जितना आगे बढ़ाते हैं उतना भगवान की नज़रों में हम स्वतः आगे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ऊंची स्थिति है, दूसरों को आगे बढ़ाना। जब ऊंचे ते ऊंचा बाप इतनी ऊंची अथॉरिटी कहता है, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, तो हमें कितना निरअहंकारी होना चाहिए। अपने को सेवाधारी समझो तो स्वतः निरअहंकारीपन की स्टेज आ जाएगी। अपने को निमित्त समझने से करन करावनहार बाबा स्वतः याद आएगा। बाबा कहता है, मैं हूँ कालों का काल, महाकाल। मैं तुमको घर ले जाने आया हूँ। धुन है घर जाने की, अगर यही धुन रहे तो वृत्ति कहाँ भी जा नहीं सकती। कोई कोई कहते हैं देहधारियों में वृत्ति जाती है। मेरा सवाल उठता, क्यों? दादी कहती है, मेरे दिल में प्रश्न उठता है, क्यों वृत्ति जाती है? क्या बाबा के ये बोल रॉन्ग है कि निश्चय बुद्धि विजयंती? अगर नहीं तो कंप्लीट विजयी बनकर दिखाओ। कईयों को अनुमान की बीमारी शिकार कर मार देती है। अंदर समझते हैं, फलाने ने मुझे इस नज़र से देखा, वह मेरे लिए ऐसा सोचता है। मैं तो ऐसे इज्जत से चलने वाला हूँ, मुझे ये ऐसा कहते, फिर जाकर घर में बैठ जाएंगे। तो शिकार हो गए ना। कौन से शिकार? अनुमान की बीमारी के शिकार। बिना पूरी जानकारी लिए अपने ही दिल से अनुमान लगाते हैं। तो दादी कहती है, ऐसा नहीं। अमृत वेले अंडरग्राउंड होकर बाबा के पास बैठ जाओ। एक मैं लाइट बिंदु, एक बाबा बिंदु, एकदम ऐसी सच्ची मस्ती में खो जाओ।
रोज़ अमृत वेले बाबा से दुआओं की झोली भर लो। अमृत वेले बाबा की गोदी में छिप जाओ, उसमें समा जाओ, लीन हो जाओ, फिर सारा दिन बहुत मीठा हो जाएगा, दिल बड़ी मजबूत हो जाएगी। अमृत वेले का दादी विशेष महत्व बता रहे कि अमृत वेले बाबा की गोदी में समा जाओ तो सारा दिन आपका सफल हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। जैसे कोई छोटी चीज़ का भय बैठ जाता है तो रस्सी को भी सांप समझ भयभीत हो जाते हैं, वैसे कईयों ने माया रूपी सांप के भय का भूत दिमाग में रख दिया है। अब सांप तो है ही विषैला, वह तो जहर ही फूंकेगा, इसलिए सांप से खेलो नहीं, उससे किनारा कर लो। अगर उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो वह खींचेगा, आकर्षित करेगा। ज़रा भी इंटरेस्ट लिया तो खींच ज़रूर होगी। अगर सांप से खेलने लग गए तो क्या होगा? वो तो डसेगा क्योंकि उसके अंदर जहर है। तो दादी कहती है किनारे हो जाओ। तो ऐसे ही इस बातों में भी जो भी व्यर्थ नेगेटिव बातें हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लो, लेकिन किनारे हो जाओ। बाबा कहते बच्चे, यह असार संसार का समाचार तुम नहीं सुनो, ना देखो और ना वर्णन करो। बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की ताकत नहीं जो मेरे पास आए। माया आती है, इसका कारण तुम उसे देखते हो, बाबा की गोदी छोड़ते हो। भय का भूत बैठा हुआ है, निर्भय बनो तो माया आ नहीं सकती। फिर दादी कहती है अंदर में थोड़ा भी आलस्य आया तो पूरा ही खा जाएगा। आज थोड़ा आलस्य आएगा, कहेंगे किस रूप में आएगा आलस्य? दादी सुना रही है। कहेंगे चलो क्लास में लेट जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। धीरे धीरे माया पूरा ही खा लेती है। सर्विस की फील्ड में भी आलस्य के अनेक बहाने बनाते। दिल सच्ची नहीं है तो अनेक कारण निकलते, दिल सच्ची हो तो कोई कारण नहीं। तो अलग अलग प्रकार से माया आती है, तो दादी कहती है इसमें भी सच्ची दिल बनो तो माया के आने का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फिर दादी कहती है बाबा ने कहा बच्चे अपने संकल्पों को स्टॉप करने की प्रैक्टिस करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। इसके लिए नियम बनाओ, ड्रिल करो, अटेंशन रखकर प्रैक्टिस करो तो बुद्धि शीतल और शक्तिशाली बन जाएगी। खुशी में रहेंगे। खुशी में रहने का आधार, शीतल और शक्तिशाली बनने का आधार है अपने संकल्पों को बार बार बीच बीच में फुल स्टॉप लगाओ। सबसे अच्छा गुण है सदा एक बाबा की लगन में मगन रहना, एक बाबा पर डिपेंड रहना। आत्माओं पर डिपेंड नहीं करो, लेकिन बाबा पर तो डिपेंड करो। और किसी पर डिपेंड हो ना हो, लेकिन बाबा पर डिपेंड रहो। रहना तो संगठन में ही है। ऐसे भी नहीं कह सकते कि मेरा तो किसी से कनेक्शन नहीं। निर्माण बनकर सबको सम्मान दो। इसीलिए दादी की भी विशेष 3 जो बातें अंतिम समय की थी कि निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। तो इसलिए दादी कहती है निर्माण बनकर सबको सम्मान दो। निर्माणता के लिए हमें ये 2 हाथ मिले हैं। निर्माणता वाला ही नव निर्माण का कार्य कर सकता है। इस ज्ञान की मंजिल पर चलेंगे तो सहन करने की शक्ति ज़रूर धारण करनी पड़ेगी। ये सहनशीलता का गुण बहुत बड़ी शक्ति है। ये सर्व गुणों में महान गुण है। जो सहनशील है वह दुख सुख, स्तुति निंदा, मान अपमान सब में समान रहता है। सहनशील व्यक्ति इन उतार चढ़ाव सब में समान रहता है। एक रस स्थिति में रहने के लिए सहन शक्ति चाहिए। जैसे प्रकृति का नियम है, सर्दी के समय सर्दी, गर्मी के समय गर्मी होनी ही है। हमारे पास उससे बचने के साधन हैं तो उन्हें यूज़ करो। अभी की प्रकृति है ही तमो प्रधान, इसलिए प्रकृति पर कभी गुस्सा नहीं आता।
बुद्धि में रहता कि यह तो प्रकृति का धर्म है, तो उससे लड़ने नहीं जाते, तो क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। जब हमें किसी का नेचर मालूम होता है तो उस अनुसार, जैसे प्रकृति की नेचर है, कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी बारिश होगी, तो हम उसके अनुसार अपने बचाव के साधन अपना लेते हैं। तो फिर यह जो पारिवारिक परिस्थितियाँ आती है उसमें दुखी क्यों होते हैं? जैसे प्रकृति का दुख सुख सहन करते हैं, वैसे ये परिवार का भी हिसाब किताब है, उसमें भी अपनी स्थिति अप डाउन नहीं करनी है। तो जिस व्यक्ति का जो संस्कार स्वभाव है उसे भी स्वीकार करके हमें चलते जाना है। तो जिस व्यक्ति का जो भी स्वभाव संस्कार है उसे स्वीकार करते हुए हमें एडजस्ट करके चलना है, सामना नहीं करना है। जब मेरा कोई अपमान करता है तो मैं रंज अर्थात नाराज़ होती, लेकिन मैं सोचूं कि मैंने उसे कितना मान दिया। एक है देना, एक है लेना। अगर मुझे अपमान पर गुस्सा आता है, माना, इसका अर्थ क्या है? दादी कह रही है, अगर मुझे अपमान पर गुस्सा आता है, माना मैं मान की भूखी प्यासी हूँ, मान की मांग है, मुझे मान देना है या लेना है? मान मांगना अर्थात आत्माओं से वर मांगना। बाबा कहता है, मांगने से मरना भला। मैं तो दाता की बच्ची दाता हूँ, तो लेवता क्यों बनूँ? इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं, देना ही लेना है, आगे बढ़ाना ही स्वयं आगे बढ़ना है। तो इसीलिए दाता के बच्चे सदा दाता बनो, देवता बनो, लेवता नहीं। अपने आप से पूछो कि मेरी स्तुति पहले मेरे 10 मंत्री अर्थात कर्मेंद्रियां करते हैं। जो मुझ आत्मा का संस्कार है वह संस्कार मेरी स्तुति करता है। जब मेरा संस्कार मेरी स्तुति करे, स्तुति अर्थात ऑर्डर में रहे, तब तो दूसरे भी स्तुति करेंगे। क्या मेरा मन सदा मेरे चरणों में रहता है? मेरा मन सदा स्वच्छ, पवित्र और सदा ऊंचा रहता है? मेरा पहला मंत्री मेरे ऑर्डर में है? ऑर्डर में है तो शुद्ध संकल्प स्वतः रहेंगे। अगर मैं ऐसी ऊंची स्थिति पर रहूंगी तो सब मेरा मान स्वतः करेंगे। समय प्रमाण एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास करो। 1 सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर लो और उपराम हो जाओ। इस देह से उड़ जाओ, बाबा के स्वीट साइलेंस होम में बैठ जाओ, तब यह जीवन न्यारी प्यारी बनेगी। फिर कहेंगे राज ऋषि ज्ञानी योगी तू आत्मा। अब प्रैक्टिकल बाबा को ऐसा सबूत देना है। अभी समय है बाबा को सब कुछ प्रैक्टिकल में सबूत देने का। अभी अपने आप को चेकिंग करने का टाइम है। इसलिए जो कुछ बीता है उन सब का निवारण करके हमें अब बाबा के पास पहले फरिश्तों की दुनिया में चलना है, फिर अपने मूल वतन में जाना है। उसके बाद दादी कहती हैं, अब अपनी एक एक कर्मेंद्रिय को दिव्य बनाओ। चेक करो मेरे कान दिव्य बने हैं? अभी तक कनरस सुनने का शौक़ है? हमारे ये नयन दूसरों को प्यार की भावना से, भाई भाई की दृष्टि से बाबा के रत्नों को देखने के लिए है। ये नयन किसी को बुरी दृष्टि से, द्वेष दृष्टि से तो नहीं देखते। ऐसे एक एक कर्मेंद्रिय को चेक करो और इन्हें दिव्य बनाओ। देवता बनना अर्थात सर्व अंग सर्व कर्मेंद्रियां दिव्यता से संपन्न बन जाए। ज़रा भी मूड ऑफ करने की आदत ना हो। मूड ऑफ माना ऑफ माना बंद जिसको कहते हैं, उसे प्रेम की ऑफ़र मिल नहीं सकती। जहाँ दिव्यता है वहाँ मान अपमान का सवाल समाप्त हो जाता है। जहाँ मांगते हो कि मान मिले वहाँ वह दूर हो जाता है। हम राजाओं के भी राजा हैं, हम कभी मांग नहीं सकते। सारी विश्व का जो रचयिता है उसके हम बालक हैं, तो हम किसी से मांगे क्यों? राजा कभी ये नहीं कह सकता कि यह चपरासी मेरी इज्जत गंवाता है।
राजा का तो ऑर्डर चलता है। तो अपने आप से पूछो, मैं राज्य अधिकारी हूँ या मैं अपनी चपरासियों के अधीन हूँ? कौन से हैं हमारे गुलाम? मन बुद्धि संस्कार। तो आत्मा रूपी राजा को ये चेक करना है कि मन बुद्धि संस्कार मेरे अधिकारी तो नहीं बनते हैं, सदा मेरे अधीन चलते हैं, ये चेक करना है। हम सब दिलाराम बाप के दिल वाले बच्चे हैं। जब दिलाराम को दिल दे दी तो फिर कोई देहधारी आकर्षित कैसे कर सकता है? किसी भी तरफ आकर्षित होना माना दिल फेंकू बनना। बाबा ने बच्चों को शरीर निर्वाह करने की छुट्टी दी है। गंदे चित्र देखना, नॉवेल्स आदि पढ़ने की छुट्टी नहीं दी है। कई कहते हैं दिल उदास होती है तो पढ़ लेता हूँ। तो दादी कहती है, पढ़ोगे देखोगे तो ज़रूर वह बुद्धि को डिस्टर्ब करेगा। कभी भी अपना माथा क्यों क्या के प्रश्नों में गर्म नहीं करो। दिमाग को शीतल कुंड बनाओ। शीतल काया वाले योगी बनो। भले तुम्हें गिराने के लिए कोई ने गड्ढा खोदा हो, लेकिन तुम अगर सच्चे हो, तुम्हारे दिल में उनके प्रति शुभ भावना है, तो बाबा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे अंदर कभी भी अशुभ भाव ना आए। किसी को श्राप देने वाले दुर्वासा नहीं बनो। राजयोगी कभी दुर्वासा नहीं बन सकते। जैसे दुर्वासा ऋषि के लिए बताते हैं कि उन्होंने श्राप दिया, तो दादी कहती है ऐसा कोई भी वचन अपने मुख से या मन से भी संकल्प रूप में भी हमें नहीं करना है। बाबा की श्रीमत है, बच्चे तुम शीरखंड होकर रहो। स्वप्न में भी लून पानी नहीं होना। अगर कोई लून पानी होते हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला नहीं सकते। मेरा काम है दूध चीनी होकर रहना। अगर मेरे में नमक अर्थात कड़वापन या खारापन होगा तो दूसरे भी मेरे ऊपर नमक डालेंगे। सदा शीरखंड रहना माना एकता में, यूनिटी में रहना। पढ़ाई छोड़ना माना लूला लंगड़ा बनना। ये हृदय हमारे बाबा का घर है। ये हृदय हमारे बाबा का घर है। जिनके हृदय में प्रेम है, उनके हृदय में बाबा की याद है। उनके हृदय में बाबा के सब रतन हैं। सबको चलाने वाला बाबा है। बाबा के सब प्यारे बच्चे हैं। बेहद की भावना रखो, हदों में नहीं आओ। बाबा ने हमें इस बेहद जाड़ की जड़ों में राजयोगी बनाकर बिठाया है, नव निर्माण करने के लिए। हमें याद की शक्ति का, पवित्रता की शक्ति का जल डालना है। हमारा बाबा फाउंडर है, उसने हमें फाउंडेशन में बिठाया है। इसमें योग का बीज डालो, पवित्रता का बीज डालो और इस ज्ञान की शक्ति से इस इमारत को मजबूत करो। हम पवित्रता का दान देने वाले योगी बच्चे हैं। योग और पवित्रता का ही सहयोग हम दे रहे हैं। यही नव निर्माण का आधार है। इसी आधार पर सृष्टि का उद्धार होना है। तो नव निर्माण का आधार दादी ने क्या बताया? हमारी पवित्रता और हमारा योग बल। बाबा ने हमें मंत्र दे दिया, बच्चे जो देखते हो वह ना देखो, जो नहीं दिखाई देता है उसे याद करो। भिन्न भिन्न संस्कार तो कर्मों के हिसाब किताब है। मुझे कर्मों का खाता चुकतू करना है, ना कि बनाना है। मैं सब हिसाब किताब चुकतू करने, कर्मातीत बनने के लिए बैठी हूँ। फिर मैं किसी भी संस्कारों वश अपना हिसाब किताब क्यों बनाऊँ? हम योगियों के सभी संबंध एक से हैं। एक से ही हमारा नाता है, एक से ही हमारा रिश्ता है। एक के हम हैं, एक ने ही हमें अपना बनाया है। वंडर यह है कि वह एक हर एक का है। हर एक के सारे संबंध उनसे हैं। यह एक ही सब बच्चों का सर्व संबंधी है। इसलिए हम सभी वन हैं, वननेस है, 2-3 नहीं है। हम सभी के इस राजयोगी जीवन के नियम और मर्यादाएं भी एक जैसी हैं।
हम सब एक ढांचे में पले हुए बच्चे हैं। बाबा ने हमें मंत्र दिया है एक मत। बाबा ने हमें मंत्र दिया है एक मत, एक रस और इकोनॉमी। श्रीमत है हमारी मुरली, मुरली ही हमारी पढ़ाई अथवा धारणा है। जहाँ एक मत है वहाँ द्वैत नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, ना कोई भेद है ना कोई झगड़े। हम सब के बीच में एक बाबा है, इसलिए कभी दो मत हो नहीं सकती। तो एकता की दादी ने बहुत सुंदर परिभाषा हम सभी को सुनाई। फिर दादी कहती हैं, बाबा कहते बच्चे तुम अपनी देह से भी बेगर बन जाओ तो चेक करो कि मेरे में देह अभिमान है। मैंने देह अभिमान का त्याग किया है। एक है त्यागी, दूसरे हैं सर्वंश त्यागी। इसमें A to Z सब त्याग आ गया। ऐसे नहीं जहाँ मेरा कंफर्ट जोन है वहाँ हम त्याग में थोड़ा ऊपर नीचे कर लें। त्याग की परिभाषा माना सर्वंश त्यागी, A to Z सब प्रकार से त्याग। लोभ, मोह, देह अभिमान सब इसमें आ जाता है। जब हर कदम में त्याग हो तब देही अभिमानी कहेंगे। पहले चाहिए देह से लगाव का त्याग, फिर लोभ, लालच, इच्छा, आशाएं, इन सब बातों का त्याग सहज हो जाता है। ऐसे त्यागी को ही योगी, तपस्वी कहा जाता है। ऐसे त्यागी को ही योगी और तपस्वी कहा जाता है। अच्छा, तो ये थी हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी की अनमोल शिक्षाएं। तो हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर इनका स्वरूप बन बाबा को सच्चा सच्चा सबूत दे। तो ये थी हमारी आदरणीय मीठी दादी प्रकाशमणि जी की अनमोल शिक्षाएं। तो हम सब इन शिक्षाओं का स्वरूप बने और प्यारे बाबा को अपना सच्चा सबूत दें। यही हम सबकी आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। अच्छा, ओम शांति।